एवरीवन, वेलकम बैक टू रिएक्शन वर्ल्ड। तो हम पढ़ रहे थे रिड्यूसिंग एजेंट। आज हम पढ़ेंगे NaBH4। सो NaBH4 जो है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये जो है काफ़ी वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कंपैरिजन में। तो ये काफ़ी वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। द रीज़न इज हम अगर कोई भी एल्डिहाइड को या एस्टर को कंसिडर करें, जो सोडियम है, सोडियम की टेंडेंसी ऑक्सीजन के साथ अटैच होने की वो कम है एज कंपेयर टू लिथियम की टेंडेंसी ऑक्सीजन के साथ अटैच होने की। तो रीज़न इसका ये है कि जो ऑक्सीजन होता है वो होता है हार्ड होता है, और जो सोडियम जो लिथियम के कंपैरिजन में सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट कंपैरेटिवली, ठीक है। तो लिथियम जो है वो हार्ड होता है एंड ऑक्सीजन जो है वो हार्ड होता है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा हार्ड और सॉफ्ट के बारे में बताऊंगी। तो एक बार ये सुन लो कि जो सोडियम की टेंडेंसी है ऑक्सीजन के साथ अटैच होने की वो कम है एज कंपेयर टू लिथियम। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें जो सोडियम अगर लिथियम के साथ अटैच हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और H नेगेटिव डोनेट होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से और यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ सोडियम, तो सोडियम इतनी इजीली अटैच नहीं होता, ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है लेकिन उतना अच्छे से अटैच नहीं होता। तो H नेगेटिव जो है वो इजीली यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है वो कम इलेक्ट्रोफिलिक होता है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है एज कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में। तो इतना इजीली अटैक नहीं कर पाता एज जैसे वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में करता है। तो अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये सोडियम और लिथियम जो है वो कंपैरेटिवली जो है वो ज़्यादा हार्ड है एज कंपेयर टू सोडियम, और ऑक्सीजन जो है वो हार्ड है, वो कैसे होता है, ठीक है। तो मैं हार्ड सॉफ्ट का कंसेप्ट डिस्कस करने वाली हूँ। हार्ड सॉफ्ट, कोई भी मेटल जो है वो हार्ड और सॉफ्ट हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। तो ये हार्ड सॉफ्ट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। आगे जाकर अगर आपको रिएजेंट्स का पता होगा, RMgX, R2 कॉपर लिथियम, ये दोनों जो रिएजेंट है दोनों ही R नेगेटिव देते हैं, लेकिन इनकी जो अटैक करता है ये दोनों ही अटैक डिफरेंटली करते हैं। तो इसका रीज़न यही होता है हार्ड और सॉफ्ट की वजह से। तो हार्ड क्या होता है और सॉफ्ट क्या होता है। हार्ड मतलब हार्ड वो वाले मेटल्स जो वो हार्ड होते हैं जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हों, और सॉफ्ट वाले क्या होते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। और इनका साइज भी जो है वो कम होता है, साइज जो है वो कम होता है, और यहाँ पे साइज जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें लिथियम और सोडियम की, इसको हमने कंपैरेटिवली क्या सॉफ्ट बोला था लिथियम के, क्यों, जो लिथियम है, लिथियम जो है इसका साइज भी कम है सोडियम के कंपैरिजन में, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लिथियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना सोडियम से, तो इसलिए जो है कि लिथियम जो है वो हार्ड है और सोडियम जो है वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट है, ठीक है। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का भी साइज जो है वो कम होता है, इसलिए इस कैटेगरी में आता है लिथियम, ठीक है। ऑक्सीजन का भी जो साइज है वो कम होता है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होती है, तो ये भी कौन सी कैटेगरी में आता है, हार्ड की कैटेगरी में आता है। और ये रूल होता है, ये मतलब टेंडेंसी होती है कि जो हार्ड है हार्ड की बाइंडिंग अच्छी होती है, और सॉफ्ट की हार्ड गुड बाइंडिंग, और सॉफ्ट की गुड बाइंडिंग। तो ये ऐसा होता है।
ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, सोडियम जो कंपैरेटिवली लेस हार्ड है वो ऑक्सीजन से इतना अच्छे से बाइंड नहीं कर पाता, और इस वजह से NaBH4 जो है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और हमने लास्ट वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी मेरी, तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक चेक कर रहे हो सकते हो। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, हमने स्पेशली मेंशन किया था इसके लिए हमें कौन सा सॉल्वेंट चाहिए होता है, नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए होता है, ये पोलर सॉल्वेंट में काम नहीं करता। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड के केस में ऐसा नहीं है, वी कैन यूज आल्सो मिथेनॉल। तो इस केस में हम नहीं यूज करते, तो ये सॉल्वेंट स्पेसिफिक हो गया, और जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो सॉल्वेंट स्पेसिफिक नहीं होता। ठीक है, और एक और बात है, तो NaBH4 काइंड ऑफ सिलेक्टिव रेजेंट है। तो NaBH4 क्या है, सिलेक्टिव रेजेंट है। ये क्या है, सिलेक्टिव। ओके, ये इसको बेसिकली यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम है, ठीक है, ये कम रिएक्टिव है, तो ये सिलेक्टिव जो है, रिएक्टिव कम, सिलेक्टिविटी ज्यादा। ठीक है, ये इसको सिलेक्टिवली यूज किया जाता है कीटोन और एल्डिहाइड को रिड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन द केस, हमारे पास कुछ ऐसा ग्रुप है जिसमें डबल बॉन्ड भी है और एस्टर भी है। ठीक है, आई वॉन्ट टू रिड्यूस ओनली दिस डबल बॉन्ड, आई डोंट वॉन्ट टू रिड्यूस एस्टर। तो मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिले। ओके, मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए मैं यहाँ पे डालूंगी NaBH4, मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड डालूंगी। क्यों, क्योंकि ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करता। ये हमें याद रखना होता है कि ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करता। क्यों, एस्टर को क्यों नहीं रिड्यूस करता, अगर एस्टर की बात करें तो इसका जो ये वाला कार्बन होता है वो इतना इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होता, इतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता, और हमें पता है NaBH4 इतना रिएक्टिव नहीं होता। तो ये क्या है, इतना जो वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कम है एज कम्पेयर टू कीटोन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये वापस जा रहा है तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए सिर्फ यहाँ पे R का क्या है, प्लस I इफेक्ट, तो ये तो पूरा कंजुगेशन में जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ कार्बन पे भी तो पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं रहा, तो ये पूरा कंजुगेशन में है। तो इसलिए ये जो है वो एस्टर में कार्बन इतना ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना होने की वजह से जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है इस पर अटैक करता ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड कौन कौन से ग्रुप जो बेसिकली रिड्यूस करता है। ठीक है, किसके लिए इसको स्पेशली यूज़ किया जाता है, ये स्पेशली यूज़ होता है कि अगर हम चाहते हैं कि कीटोन की रिडक्शन हो और एस्टर की ना हो, तो हम NaBH4 यूज़ करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह पे। तो ये सबसे पहले तो हमने देखा है कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इसको किस में चेंज कर देता है, अल्कोहल्स में। सेकेंड टुसाइल हाइड्राजोन, इसको किस में चेंज कर देता है, CH2 ग्रुप में। हम देखेंगे इसका पूरा डिटेल स्टडी करेंगे कि कैसे होता है। एंड द थर्ड वन इज अजाइड्स, इसको किस में चेंज कर देते हैं, अमाइंस में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टुसाइल हाइड्राजोन, इसके रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, नेट के एग्जाम में भी आते हैं और गेट में भी आते हैं कि टुसाइल है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये एस्टर्स को बिल्कुल नहीं करता, ये हमने ध्यान रखना होता है। एस्टर्स को नहीं करता, अमाइड्स को नहीं करता। ठीक है, ये ऐसे ग्रुप है जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इजीली कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली इसको टुसाइल हाइड्राजोन को CH2 ग्रुप में चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला केस।
ऐसे होता है कि जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है एल्डिहाइड में, इसको हम बोलते हैं ये हार्ड कंसिडर किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसमें ऑक्सीजन आ जाता है, ऑक्सीजन हार्ड होता है, ऑक्सीजन का जो साइज है वो कम होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम कार्बन की केस की डिस्कस करें, इसका साइज ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो इसको हम सॉफ्ट, तो C डबल बॉन्ड और C को हम क्या कंसिडर करते हैं? सॉफ्ट कंसिडर करते हैं। ओके, तो अब हमने इसमें NaBH4 डाला और सीलियम और हमने NaBH4 डाला और मिथेनॉल डाला। ठीक है, तो ये डाला हमने। अब ये कौन से किसके साथ अटैच होगा? ऑक्सीजन जो है वो सोडियम के साथ अटैच हो जाएगा, ऑल्दो इसकी बॉन्डिंग कम है, तो ये H नेगेटिव जो है वो किसके इसके यहाँ पे अटैच होगा और यहाँ O नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये भी H नेगेटिव देता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की वजह से NaBH4। ठीक है, ये जो है वो Na पॉजिटिव प्लस BH4 नेगेटिव ऐसे देते हैं। ओके, तो इसका हम थोड़ा सा मैकेनिज्म भी डिस्कस कर लेते हैं, ये कैसे होता है। तो Na प्लस BH4, Na पॉजिटिव BH4 नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे कोई भी कार्बोनिल है, इसके साथ सोडियम जो है वो अटैच हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब BH4 इसके पास क्या है? चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इजीली ये क्या दे सकता है? H नेगेटिव दे सकता है, तो यहाँ पे H नेगेटिव दे देगा और यहाँ आ जाएगा CONA, यहाँ H और यहाँ R। ठीक है, तो यहाँ पे R आ जाएगा और ये अब ये कैसे बन गया? BH3। ओके, अब BH3 है, इसके पास क्या है? एम्प्टी p ऑर्बिटल है, ये किसके साथ अटैच हो सकता है? ऑक्सीजन के साथ अटैच हो सकता है। ओके, जब ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया तो ये फिर से नेगेटिव चार्ज बन गया। अब फिर से ये H नेगेटिव जो है वो दे सकते हैं अपना, और ग्रुप में कुछ और भी होंगे सॉल्यूशन में, और भी ऐसे सोडियम होंगे जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये वाला H इनको दे सकते हैं। और कैसे बन जाएगा? ठीक है, H नेगेटिव दे सकते हैं और यहाँ पे बन जाएगा RCO, उसके साथ BH2 अटैच है। ठीक है, और ये वाला R और ये वाला H। अब इसने क्या किया है? इसको दे दिया है अपना H। अब इन दोनों स्पीशीज को ध्यान से देखो। अब ये BH2 है, इस स्पीशीज को ध्यान से देखो, ये BH2 है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये सिर्फ 3 के साथ बॉन्डिंग है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब ये वाले ऑक्सीजन के साथ सोडियम को ये साइड करेगा और इसके साथ ये अटैच हो सकता है इस ऑक्सीजन के साथ, इस मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ, विच इज अटैच टू कार्बन RRH। ठीक है, सेम वे दो और हाइड्रोजन हटा के 2 और ऑक्सीजन के साथ अटैच हो सकता है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर सा बन जाता है ऑक्सीजन कार्बन R। इसका मैकेनिज्म सेम ही है जैसे हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में डिस्कस किया था, तो ऐसे कुछ बन जाता है। ओके, तो 2 हाइड्रोजन और रिप्लेस कर सकता है और 4 बन जाते हैं। ओके, तो इससे ये है कि ये एक NaBH4 4 कार्बोनिल्स को रिड्यूस कर सकता है। अब ये वाला केस देखते हैं, इसमें क्या हुआ? मैंने जैसे दिखाया कि H नेगेटिव यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड, भाई इस डबल बॉन्ड को भी क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। ठीक है,
और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी हट जाता है, और कुछ केसेस में ये रिड्यूस नहीं करता। ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं। इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है और कार्बोनेल को भी रिड्यूस कर देता है। ये इतना स्पेसिफिक नहीं रह पाता। ये वन जैसे यहाँ से भी H नेगेटिव जो है वो अटैक कर सकता है, ऐसे होगा ना, डबल बॉन्ड और यहाँ पे H नेगेटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव, सॉरी यहाँ नेगेटिव, फिर H लेके उसके साथ H पॉजिटिव लेके तो बॉन्ड बना सकता है। तो ये दोनों को रिड्यूस कर देता है। ओके, और इस केस में ऐसा होता है ये 59% बनता है और ये 41% बनता है। तो ये दोनों ही बन जाते हैं। हमारे पास स्पेसिफिकली कोई प्रोडक्ट नहीं आता कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ यही बने और ये सिर्फ कार्बोनिल को रिड्यूस करे, हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ल्यूइस एसिड यूज़ करते हैं, CeCl। क्या यूज़ करते हैं, CeCl यूज़ करते हैं। ठीक है, तो CeCl डालने से ये क्या होता है, लुईस एसिड। जब भी हम लुईस एसिड डालते हैं ना NaBH4 में, किसी भी वो उसकी जो सिलेक्टिविटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब जो Ce है वो ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के, और इसकी जो सिलेक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और हमें 100% कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ये वाला 99% मिलता है। ठीक है, तो 99% हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा अगर हम इसमें CeCl डालेंगे। ये क्या करेगा, लुईस एसिड क्या करते हैं, सिलेक्टिविटी क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेगा और H नेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी और H नेगेटिव जो है वो सिर्फ कार्बोनिल पे ही अटैक करेगा, इस डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कि हम कैसे सिलेक्टिविटी इन केस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स कैसे इसकी सिलेक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। ये तो 6 मेंबर वाला केस है, लेकिन अगर हम 5 मेंबर वाला केस कंसीडर करें ना, इस केस में अगर हम कोई भी रिएजेंट्स नहीं डाल रहे, 5 मेंबर वाला केस जो है, इस केस में क्या होता है, अगर हम यहाँ पे NaBH4 CeCl3 सॉरी नहीं डाल रहे, मिथेनॉल डाला है, और अब हम इसकी रिडक्शन करवाएं तो हमारे पास जो 100% जो है वो कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, ये वाला। कौन सा मिलता है, ये वाला मिलता है। ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ये 100% मिलता है। और अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ कार्बोनिल रिड्यूस हो तो इस केस में क्या डालते हैं, NaBH4 CeCl मिथेनॉल, और हमें सिर्फ 100% ये वाला प्रोडक्ट ही मिलता है। ठीक है, सिर्फ 100% ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। ओके, तो अब हम टोसाइल हाइड्राजोन को डिस्कस करेंगे कि कैसे वो CH2 ग्रुप में चेंज करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले तो हमें पता होना चाहिए टोसाइल हाइड्राजोन होता क्या है। ये होता है हाइड्राजोन, हाइड्राजीन, इसे बोलते हैं हाइड्राजीन। अब इसमें अगर मैं कार्बोनिल डाल दूं, 2 हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएंगे और ये वाले 2 हाइड्रोजन रिमूव, बाकी ऐसे अच्छी। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। हाइड्राजीन जो है वो हाइड्राजोन में चेंज हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसका एक H को रिमूव कर दें, किसके साथ, टोसाइल ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दें, तो अब ये क्या बन जाएगा, टोसाइल हाइड्राजोन, और ये बन जाएगा, अगर इसके एक H को रिमूव चेंज कर दें टोसाइल के साथ, ये बन जाएगा टोसाइल हाइड्राजीन। ठीक है,
तो ऐसे हो गया टोसाइल हाइड्राजीन किस में चेंज हो गया, टोसाइल हाइड्राजोन में। तो इस ग्रुप का अगर हम क्या करवाए हैं, इस ग्रुप के अंदर अगर हम NaBH4 डालते हैं, अगर NaBH4 डालते हैं तो ये किस में चेंज होता है, इसमें। ये पूरा ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाता है। कैसे, तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, कैसे रिमूव होता है। RC डबल बॉन्ड ON, इसके साथ N टोसाइल और H, ठीक है, और यहाँ पे R। ओके, जो टोसाइल है वो काफ़ी अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होता है। याद रखना, जो टोसाइल होता है ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अगर इसको कभी भी चांस मिले ये निकल जाएगा। तो हमने यहाँ डाला NaBH4, ये क्या देगा, H नेगेटिव, राइट। सो ये H नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, नाइट्रोजन के साथ अटैच हुआ है ये भी तो ऐसे ही है कुछ काइंड ऑफ। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये N जो है यहाँ पे जाएगा नेगेटिव। वी कैन से कि ये जो है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। तो मूवमेंट इसने डबल बॉन्ड बनाया, इसकी वैलेंसी तो बढ़ जाएगी ये वाले नाइट्रोजन की। इसने क्या किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया, तो ये वाला यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड बनाएगा। इसका कितनी वैल्यू, 1 2 3 4 हो जाएगी। टोसाइल जो है वो लीव कर जाएगा। तो हमारे पास जो मिलेगा वो मिलेगा RC, इसके साथ H, यहाँ पे R, यहाँ पे N, यहाँ डबल बॉन्ड NH, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ पे हमने क्या किया है, स्टॉप। टोसाइल हाइड्रोजन को NaBH4 डालने के बाद ये क्या होगा, इसमें चेंज हो जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन भी है, अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे टोसाइल NH2 डाला हुआ है, तो यहाँ पे ये पहले हाइड्राजोन बनेगा, फर्स्ट नंबर पे ये डाला हुआ है, फिर उसने डाला हुआ है NaBH4। तो पहले ये बनेगा N, फिर NH टोसाइल, ठीक है, ये बन गया, ऐसा बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में डाला हुआ है NaBH4। NaBH4 क्या करेगा, टोसाइल हाइड्रोजन को किस में चेंज करता है, CH2 ग्रुप पे। तो यहाँ पे ऐसा ही आ जाएगा CH2, मतलब ये वाला पूरा हट जाएगा और 2 हाइड्रोजन्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया बड़ा सिंपल वाला केस, ठीक है, बड़ा ही सिंपल वाला केस, तो इसमें कोई है ही नहीं कुछ भी। अब एक पॉसिबिलिटी होती है टोसाइल हाइड्रोजोन में 1,5 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या होती है, 1,5 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। क्या होती है, 1,5 हाइड्राइड शिफ्ट होती है। ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे होता, कैसे, पहले हम सिंपली इजीली ये समझते हैं। पहले इसमें जो रीजन डाला हुआ है NaBH2CN डाला हुआ है, तो ये भी कैसा है, डेरिवेटिव है किसका, NaBH4 का, पर फर्क ये इतना, ये लेस रिएक्टिव होगा। क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। द रीजन इज कि इसमें अब CN जो है वो BH4 है, जैसे BH और यहाँ पे CN। अब इसका H नेगेटिव निकलना जो है, इसमें से H नेगेटिव निकलता है, अब इसमें से H नेगेटिव निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि CN जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो अपनी तरफ खींचेगा, जिससे वो H नेगेटिव को निकालना थोड़ा मुश्किल कर देगा, ठीक है। तो इससे ये जो है वो लेस रिएक्टिव है, ये भी NaBH4 जैसा ही काम करता है। तो अब हम इसका ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये दिसंबर 2019 में आया हुआ है, ठीक है। तो ये है कार्बोनिल दिया हुआ है और यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है, ठीक है। अल्फा बीटा, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है। तो इसमें हमने ये डाला NaBH2CN, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, ओ सॉरी, इससे पहले तो इसमें टोसाइल हाइड्रोजन डाला, ओके, ये डाला, हाइड्रोजन बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो H2O रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ओके, तो साइल हाइड्रोजन बन गया। अब हम इसमें डाल रहे हैं NaBH3Cn, NaBH3Cn, 2 नहीं आएगा 3 आएगा, ठीक है, NaBH3Cn। तो ये क्या देगा, H नेगेटिव देगा, जो किस पे अटैक करेगा, C डबल बॉन्ड वो N पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ H आ जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन, अब यहाँ पे आया तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो साइल जो है वो लीव कर जाएगा, ओके। अब ये कार्बन गिनो 1 2 3 4 5, ये जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट जाएगा, कैसे जाएगा, ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे आएगा, द रीजन इज नाइट्रोजन हमने बाहर निकालना है, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, ये डबल बॉन्ड ऐसे मूव करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो इसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी, ये ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा नाइट्रोजन के साथ, अब ये हाइड्रोजन H नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकलेगा और यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा, यहाँ डबल बॉन्ड एज सच, फिर यहाँ पे यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ इसके साथ हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो जाएगा, ये N2 जो है वो निकल चुका है, ठीक है, ये N2 जो है वो निकल चुका है, इसको बोलते हैं 1,5 हाइड्रेट, कि जो 1 पे हाइड्रोजन है वो कहाँ पे आ गया, 5 पे आ गया, कैसे हो रहा है एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ जाते ही ये कैसे जाएगा, यहाँ पे क्या छोड़ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे क्या छोड़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जब ये इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया तो इसकी वैलेंसी इंक्रीज होगी, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होएगा और N2 जो है वो निकल जाएगा और ये H नेगेटिव छोड़ देगा जो इसके साथ अटैच हो जाएगा। अगर आप मान लो हाइड्राइड शिफ्ट भूल भी गए, कैसे करना है, आप इस स्ट्रक्चर को देखो और इस स्ट्रक्चर को देखो, क्या फ़र्क आया है, ये फाइनल प्रोडक्ट है, क्या फ़र्क क्या है, ये सारा सेम है, यहाँ से डबल बॉन्ड वो हट गया है और यहाँ से ये हट गया और ये हट गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और हम सिंपली कह सकते हैं जिस कार्बन पे कार्बन ही लगा है उसको हटा के डबल बॉन्ड लग दो और जो डबल बॉन्ड है उसको हटा दो। एक आधी एग्जांपल हम इसकी और कर लेते हैं, ये उस केस में ही हाइड्राइड शिफ्ट होती है अगर 1,5 हाइड्राइड शिफ्ट, अदरवाइज वो वैसे ही होगा टोसाइल हाइड्रोजन के साथ कि CH2 ग्रुप जो है वो लग जाएगा, ठीक है। तो ये किस केस में होती है, सिर्फ 1,5 हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है, 1,3,1,7 हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल होना चाहिए, है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, ठीक है, बाहर लिखते हैं, है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, ठीक है, इसमें हमने डाल दिया टोसाइल NH2, इसको ना कभी कभार ऐसे भी लिख देते हैं, टोसाइल होता क्या है, राइल, फिर उसके पास SO2 NH2, तो कंफ्यूज नहीं होना ये क्या डाल दिया, टोसाइल होता ही ये है, यहाँ पे CH3 और सल्फर, ठीक है, तो ये टोसाइल ग्रुप होता है, इसको कभी कभार वो ऐसे भी लिख देते हैं, तो हमने ये कंफ्यूजन नहीं होना कि ये क्या डाल दिया, ओके। तो अब फिर से क्या होगा, यहाँ पे टोसाइल अगर NH2 डाल दिया, यहाँ पे वो आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH टोसाइल, ओके।
फिर से यहाँ पे 1,5 हाइड्राइड शिफ्ट होगी, यहाँ पे H आएगा, H आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो साइल जो है वो लीक कर जाएगा NaBH4 का। ओके, तो ये आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब क्या होगा, अब यहाँ से H नेगेटिव निकलेगा, तो विच इज ये यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अटैच होगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला नाइट्रोजन यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे ये बन जाएगा। सिंपली ये डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, कार्बोनिल के पास। कार्बोनिल के पास डबल बॉन्ड हट जाता है। ओ सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ी कर दी मैंने। अब हम ये वाला लास्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इस केस में क्या होगा, एसिडिक एसिड डालना है, तो ये H2 है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन H2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे N फिनाइल आ जाएगा। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे ऐसे आ गया। ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक है, और इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, हमने एसिडिक एसिड डाला है, तो यहाँ NH है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक। हम ऑक्सीजन के केस में क्या करते थे, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करने के केस में H पॉजिटिव डाल देते थे, तो यहाँ पे H आ जाता था, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती थी। तो सेम इस केस में भी इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है इंक्रीज हो गई है काफ़ी ज़्यादा, तो हमने यहाँ पे NaBH2OH लिया, NaBH3। तो ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेस रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि अब इसके पास OH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो वो H नेगेटिव इतना इजीली नहीं देंगे, पर फिर भी ये इसके साथ रिएक्शन होती है। क्यों? इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये जो है वो H नेगेटिव दे देंगे बिकॉज ऑफ एसिडिक मीडियम। इसके नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, अटैच H जो है वो अटैच हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये H नेगेटिव दे देगा और यहाँ पे H नेगेटिव का अटैक होगा। ठीक है, तो H नेगेटिव अटैक करेगा और यहाँ पे ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इससे आगे रिएक्शन जो है वो नहीं होगी। ठीक है, तो सिर्फ टोसाइल हाइड्रोजोन के केस में ही CH2 लगता है, इस केस में ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।